नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और इस समय एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पूरा खुली छूट दे दी और पुलिस ने नो डाउट इस मामले में बहुत अच्छी कार्रवाई भी की और जिसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में उसी तरफ दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस को मिली खुली छूट का कुछ जगहों पे नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है। मामला है अभी वर्तमान में बाराबंकी का, जहां पुलिस ने जमकर वसूली की और जो आरोप है वह बेहद ही गंभीर है। गंभीरता इस मामले से मापी जा सकती है कि पुलिस के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 7 लाख रुपए की एक व्यक्ति से डिमांड की और अंत में 4 लाख रुपए ले भी दिए। थाने से एक फोन जाता है, सफदरगंज थाना है बाराबंकी में। वहां से फोन जाता है एक व्यक्ति के पास और उसको बुलाया जाता है। उसने जो शिकायत की है, उसने आरोप लगाया है कि दीवान का फोन आया था और दीवान से वह जाके दूसरे दिन मार्केट में मिला। आरोप ये है और उसके बाद में उसको थाने पर बुलाया गया और थाने पर कहा गया कि बात कुछ भी नहीं है, लेकिन 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जो आरोप है उसकी गंभीरता इसी से पता चल जाती है कि इस मामले में जांच शुरू होने के बाद एफिडेविट भी दिया गया और एफिडेविट में भी यही सारे आरोप लगाए गए कि 7 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 4 लाख रुपए दे भी दिए गए। और वो जो आरोप है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष की मौजूदगी में दीवान ने ये पैसे लिए और एक सिपाही ने गिनकर पैसे बताए भी कि ये पूरे 4 लाख रुपए हैं। मामला है दिसंबर का और अब इसकी शिकायत पुलिस कप्तान बाराबंकी को की गई और बाराबंकी के पुलिस कप्तान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है मामला। धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं, पहले तो आप उसके विजुअल्स देखिए। ये थे जो थाने पर लोग बैठे हुए हैं और लिए हमें बुलाया जा रहा है थाने। जिस व्यक्ति के कोई द्वारा आरोप एप्लीकेशन है, कोई लगाया गया, लड़ाई है, कोई झगड़ा है कि नहीं नहीं बात कोई नहीं है। नूरुल हसन ऊपर बड़को आप ही का नाम है? हम कहा हमारा नाम है। कहने और गांव में किसी का नाम? हमका किसी का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, कल थाने चले आना। आज ही चलो, हम चलते। तो उन्होंने कहा नहीं, कल 10 बजे आना। 10 बजे के पहले जो है तो वहाँ पर जो है तो हमारे भाई और नियाज अहमद प्रधान ये सब गए और एक आध लोग थे कि समझने के लिए कि क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा बात कोई नहीं है। फिर कुछ बातें हुई, फिर चले आए। फिर उसके बाद में फिर गए, फिर बोले कि क्या बात है। तो कहा लगे, बोलने लगे कि बात कोई नहीं है, इनको पैसा देना पड़ेगा। पहले 7 लाख की मांग की, फिर एक हफ्ते का गैप है इसमें। 12 दिसंबर से 29 दिसंबर तक एक हफ्ते का गैप है। उसमें जो है तो बातें चला की, फिर उसमें 7 लाख से 4 लाख आए। फिर 29 दिसंबर को हमारे घर पर जो इन्होंने दबिश डाली, गंदी गंदी गाली दी, मारने की धमकी दी और कहने लगे कि देखिए 4 लाख रुपये थाने पहुंच जाएं आज, वरना बहुत बुरे में जाओगे, बहुत गहरे में जाओगे। आपको हम मरफिया में धर देंगे, मरफिया में। हम लोग डर करके जो है 4 लाख रुपए इनको दिए। नहीं, जब ये पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई कर रही थी, दबिश दे रही थी, तो आपने कोई कप्तान को या उच्च अधिकारियों को नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं दिया। क्यों? हमने कुछ नहीं दिया। बातचीत चल रही थी कि जो हम गलत थे नहीं,
कि ये मामला सिलट नहीं तो जाएगा। आपको उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए कि भाई हम गलत नहीं है तो साहब हमको क्यों परेशान हाँ, किया तो जाए? आप सारे अरे तो पहले आपने किया नहीं नहीं, उसके बाद में कार्रवाई चालू हुई। जब पैसा लिया उसके बाद में कार्रवाई चालू तो हुई। आपने ऐसे ही पैसा दे दिया। हाँ, जब वो धमकी दे रहे हैं कि आपको ये जो है तो हम मरफिया में फंसा देंगे। है इस मामले में एक और भी गंभीरता ये है कि 3 महीने बीत गए, उसके बाद में ये शिकायत की गई है। 3 महीने तक इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं की गई। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब दबिश दी गई उसके बाद जो उच्चाधिकारी हैं, जो शिकायतें आज की जा रही हैं, ये उस समय की क्यों नहीं की गई, इसका भी जवाब फिलहाल कोई बहुत ही क्लियर कट नहीं दिया गया। लेकिन इस मामले की जांच शुरू होने के बाद में इस मामले में एफिडेविट भी दी गई है। एफिडेविट देखिए, एफिडेविट देने के बाद में इस व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा आरोप लगाया गया है 4 लाख रुपए सफदरगंज पुलिस द्वारा लिए जाने की आरोप जो लगाया जा रहा है, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। और अब आइए देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने क्या कहा। सर सफदरगंज में जो है आरोप लगाया गया है कि थाना इंचार्ज ने 4 लाख रुपए लिए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई ये की। अगर एक एप्लीकेशन आई जिसमें दिसंबर महीने की एक का उल्लेख किया गया है, लगभग 3 महीना पुरानी, जिसमें आया कि नहीं थाना अध्यक्ष जो हमारा सफदरगंज है, इसके द्वारा किसी से पैसे लेने का आरोप लगा था। उसको जांच किया क्योंकि बहुत डिले आया एप्लीकेशंस, और वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं कुछ हेड्स में। मुझे ये ज़रूर देखना है वहाँ पे कि अगर ये आरोप सही पाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी रैंक का होगा, उसके विरुद्ध तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जांच दी गई है अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी को, उनकी रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, चूंकि केस बहुत ही सेंसिटिव था, करप्शन से जुड़ा हुआ है, पुलिस वालों के करप्शन से जुड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये मामला आया, ये शिकायत हुई, तो उनके द्वारा ये बताया गया, मीडिया को ये बताया गया कि इस मामले में जांच शुरू करा दी गई है। और जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है उसने एफिडेविट भी दिया है। उस समय 3 महीने पहले उसने किसी भी पुलिस के उच्चाधिकारियों को इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन अब जांच शुरू होने के बाद में, चूंकि नियम ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी जांच होती है, कोई शिकायत होती है, उस पर अगर कोई जांच होती है तो एफिडेविट देना होता है। साक्ष्यों के बाद, एफिडेविट देने के बाद ही किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ जांच हो सकती है। इस मामले में एफिडेविट दिया गया है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, जो शिकायत करता है, उसने जो आरोप लगाया है कि पैसे ना देने के बाद 29 तारीख की बात वो कह रहा है कि 29 तारीख को उसके घर पर दबिश दी गई दोपहर में 1 बजे। अब सबसे बड़ी बात ये होती कि अगर दबिश दी गई, पुलिस अगर गई थी, उसके घर पर गई थी, तो पुलिस क्या किसी जांच के लिए गई थी, किसी इंक्वायरी के लिए गई थी? और जांच में क्या इस बात को शामिल किया जाएगा कि पुलिस आखिर में किस बिहाफ पर गई थी? क्योंकि पुलिस थाने से तभी रवाना हो सकती है जब कोई भी शिकायत अगर कोई हुई है या किसी मामले में अगर जांच करने जा रही है उस थाने की पुलिस, तो जीडी में दर्ज होना चाहिए। तो क्या ये सारे तथ्य उसमें शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? क्योंकि बिना जीडी पर एंट्री हुए पुलिस को ये कतई अधिकार नहीं है वह किसी के यहाँ भी दबिश दे सके। और क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? क्योंकि अगर एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी तो पुलिस ने दबिश कैसे की? अब ये सारी बातों का, इन सारी बातों का खुलासा तो तभी होगा जब पुलिस इस मामले में विधिवत जांच करेगी। ऐसे ही एक मामला मिर्जापुर का भी आया था, जहां 31 साल बाद पुलिस
कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 31 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है। तो पुलिस कर्मियों के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है उस पर उच्चाधिकारी जिस तरीके से यहाँ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं, अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस मामले में अगर कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, उस थाने के लोगों के द्वारा कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, और क्या ये जो आज जो धरना दिया जा रहा है 3 महीने बाद, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि 3 महीने तक इस मामले में क्यों नहीं उच्चाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया, ये भी जांच का विषय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।